हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम लोग धुरंधर सीरीज पढ़ रहे हैं। कौन सा सीरीज? धुरंधर सीरीज। और उसी का आज पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर हमारे साथ 15 से 20 मिनट आप देते हैं तो 5 ऐसे धुरंधर सवाल कराएंगे जो एग्जाम के खोपड़ी में जाकर छेद कर देगा, मतलब तबाह कर देगा एग्जाम को। निश्चित रूप से 100% गेस क्वेश्चन होगा और वो लड़ेगा। और अगर आपको 400 नंबर लाना है तो अभी से ही हमारे साथ जुड़ जाइए आप, और बिंदास तैयारी करते रहिए। हर सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाएंगे, वो भी एकदम लड़ाकू के जैसा। एकदम जाकर एग्जाम को फोड़ देना है, तहस नहस कर देना है, चूर चूर कर देना है एकदम। तो हम देखिए पहला सवाल पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक नहीं सब्सक्राइब करना है जब तक सवाल आपको नहीं समझ में आए। जब सवाल समझ में आने लगे, सवाल बनने लगे, तब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए क्या लिख रहा है मेरे दोस्त। लिख रहा है इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 420 का महत्तम समापवर्तक निकालें। और ये सवाल 2018 में पूछा गया और बिहार बोर्ड के 2022 में पूछा गया है। तो ऐसा सवाल आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहला देखिए सॉल्यूशन करने के लिए करना क्या होगा कि इसमें दो संख्या है, एक है 960, एक है 432। तो इसमें बड़ा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बड़ा ढूंढना है। तो बड़ा कौन मिल रहा है? 960, और छोटा कौन मिल रहा है? 420। ए 420 नहीं 432। तो ए बराबर क्या होगा? बड़ा। ये हो जाएगा 960 और बी कितना होगा? 432। तो इसको कैसे याद रखना है? तो बहुत सिंपल सी तरीका है कि एबीसीडी में पहले ए आता है, पैदा पहले ए हुआ है तो ये बड़ा होगा। बी बाद में पैदा हुआ है तो छोटा होगा। यही बात है, हम लोग को रटना क्या है इसमें। अब देखिए हम लोग को बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहां से लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन से। एल्गोरिथम भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या होता है? एक फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां आर जो है वो आपको करना क्या है, आर का जो वैल्यू होगा वो बी से हमेशा छोटा होगा और जीरो से बड़ा या तो बराबर होगा। तो देखिए इसको एकदम क्या करना है कि एकदम आसानी से बच्चा के जैसा बनाना है। करना कुछ नहीं, आप मसा निकाल दीजिए इसको। इसको मसा निकालिए 432 और 960 का। तो आपको पता है एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे कि कितनी बार लगेगा, पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो गुरुजी ये जो लगेगा 2 बार में लगेगा। कितने बार में लगेगा? 2 बार में। 2 बार से गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 आ जाएगा आपके पास, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ए आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। क्योंकि अगर 3 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, घटाइए। 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 बचेगा आपको। ये 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और ये तो कट जाएगा। आपको देखिए एक चीज और पढ़े होंगे कि यहां पर जो बैठता है भाजक बैठता है, और यहां पर बैठता है भाज्य, और यहां बैठता है भागफल। कौन बैठता है? भागफल। कौन बैठता है? भागफल बैठता है। और नीचे कौन बैठता है? शेष बैठता है। तो इसी को हम लोग ए बोलते हैं भाज्य को, और बी बोलते हैं भाजक को, और आर बोलते हैं शेषफल को, और क्यू बोलते हैं भागफल को। तो देखिए उसी पैटर्न के अनुसार यहाँ पे हम सजाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, एक स्टेप लेना होगा। स्टेप 1, ए के स्थान पर कौन बैठा है भाई? तो 960 बैठा है। यहाँ पे 960 हम लोग पुट कर देंगे। बी के स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो 432 बैठा हुआ है, इसको पुट करेंगे। और Q के स्थान पर कितना है? तो गुरुजी 2 बैठा हुआ है, प्लस R के स्थान पे कितना है? 96 है। 96 को पुट कर देंगे। क्या R बराबर आपको 0 मिला है? तो गुरुजी अभी तक तो नहीं मिला है। अब स्टेप नंबर 2 में चलेंगे। तो स्टेप नंबर 2 हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस स्टेप को आगे बढ़ाना है। अब क्या करेंगे? आपको पता है कि 96 से इसमें भाग पड़ेगा। 432 में कितना में? 432। 332 का लिखा रहा है मेरे दोस्त, 432 में। तो देखिए ये कितने बार में लगेगा।
ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये 4 बार में लग जाएगा। कितने बार में? 4 बार में। 4 से गुना कीजिए, 6 चौक 24 हो जाएगा और 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगर 5 बार लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसको घटाइए। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है। स्टेप 2 में क्या है? ए के स्थान पर बैठा है 432 और गुरुजी बी के स्थान पर बैठा है कितना? 96 बैठा है। और क्यू के स्थान पर कितना बैठा है? तो गुरुजी 4 बैठा है। प्लस आर के स्थान पे कितना है? तो ये है होगा 48। कितना है? 48 है। अब क्या आर बराबर आपको 0 मिला है? तो अभी तक तो नहीं मिला है गुरुजी। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 कैसे लिखाएगा? 48 से इसमें भागा देंगे 96 में। ये कितने बार लगेगा? तो गुरुजी 2 बार में तो लग जाएगा, ये लग रहा है। ये 0 0 आ जाएगा। तो आपको पता है कि मस कितना आ गया? 48 आ गया। तो स्टेप नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। ये स्टेप नंबर 3 में क्या लिखेंगे? ए के स्थान पर 96 बैठा है और बी के स्थान पे 48 बैठा है और क्यू के स्थान पे कितना बैठा है? तो गुरुजी 2 बैठा है और आर के स्थान पे कितना बैठा है? 0 बैठा है। अब क्या है? ए तो आर बराबर 0 नहीं आ रहा था, अभी क्या आ गया? आर बराबर 0 आ गया। जैसे आर बराबर 0 आएगा वहीं पर मसा हो जाएगा। यहां लास्ट में लिख देंगे ए स्टेप को। अतः एचसीएफ ऑफ कितना है? 960 432। इसका एचसीएफ कितना मिल गया है दोस्त? ये मिल गया 48। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो गुरुजी आप पूछिएगा कि ये जो रफ किए हैं गुरुजी, इसको क्या करेंगे हम लोग? तो इसको प्यारे बच्चे आपको क्या करना है? रफ पेज में करना है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना है, पीछे जो रफ पेज देता है वहां पे करना है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। 2012 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो अबर लग रहा है कि 2026 में पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है और काफी महत्वपूर्ण है। हर साल इसको पूछता है बोर्ड। देखिए क्या लिख रहा है कि यदि वो पद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य क्या है? a - b, a + b हो तो a और b का मान निकालें। देखिए सबसे पहले आपको घात कितना दिख रहा है? 3। इसका मतलब क्या है कि ये त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गामा। जितना घात रहेगा उतना शून्यक होगा। अगर एक घात वाला है तो केवल 1 शून्यक होगा, 2 घात वाला है तो 2 शून्यक होगा, 3 घात वाला है तो 3 शून्यक होगा, 4 घात वाला तो 4 शून्यक होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है बोर्ड। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या है? एक बहुपद है दिया हुआ है जिसका नाम है, देखिए बहुपद को जनरली हम लोग px से करते हैं सुजीत। तो px का वैल्यू है x³ - 3x² + x + 1। अब देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे a का मान, b का मान, c का मान और d का मान। तो देखिए x³ में जो गुना रहता है वही a का मान होता है और x² में जो गुना रहता है वो क्या होता है? b का मान। और केवल x में जो गुना रहता है वो क्या होता है? c का मान। और जो बचल खुचल है सब d को दे दीजिएगा। बहुत ही भूखा आदमी है। तो a b c का तो मान और d का निकाल लिए। अब देखिए हमारे पास 3 शून्यक दिया है। कितने शून्यक दिया है? 3 शून्यक दिया है। पहला दिया है अल्फा और अल्फा का वैल्यू बोला है कि कितना रखिएगा? a - b आप रखिएगा। दूसरा दिया है बीटा, बीटा का वैल्यू क्या बोला है कि आप a रखिएगा। और तीसरा जो होता है गामा, इसका वैल्यू दिया है a + b। तो देखिए हमारे पास इतने सारे चीज दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। आगे हम बढ़ते हैं। क्या है मेरे दोस्त? अब हम लोग लगाएंगे, एक फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। क्या होता है? अल्फा + बीटा + गामा। ये फार्मूला होता है -b/a। देखिए अल्फा के जगह कितना बैठा है? तो अल्फा के जगह गुरुजी तो a - b बैठा हुआ है। और बीटा के जगह क्या है? तो केवल a है, a पुट कर देंगे। और गामा के जगह कौन है? a + b है, a + b को पुट कर देंगे।
ये माइनस है अपना, माइनस लगा देंगे। बी के स्थान पे क्या है, -3 है तो -3 लगा देंगे, और ए के स्थान पे 1 है तो 1 लगा देंगे। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए ए माइनस में और ए प्लस में कट जाएगा। देखिए ए कितने ए हो जाएगा नोनू, तो 3 ए हो जाएगा। ए माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ए एक बार में कट जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू हमारा आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, ए का वैल्यू, तो 1 आ गया। अब हमको बी का मान निकालने का टेंशन है, तो एक और फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ये होता है फॉर्मूला -d/a। क्या होता है, -d/a होता है। देखिए अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, कितना है, a-b है, रख देते हैं भाई a-b। बीटा का वैल्यू a है, a रख देंगे। गामा का वैल्यू क्या है, a+b है, रख देंगे। देखिए अल्फा का मान a-b, बीटा का मान a और गामा का मान a+b सब रख दिए। ये माइनस लगा देंगे पहले, और d का वैल्यू कितना है, तो गुरुजी 1 है, और a का भी मान कितना है गुरुजी, तो 1 ही है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि a का मान हम लोग लाए हैं, कितना लाए हैं, 1 लाए हैं। a का मान कितना लाए हैं, 1 लाए हैं। तो इस 1 को लेकर चलेंगे, जहां जहां a बैठा हुआ वहां 1 बैठाएंगे, तो ये 1 - b हो जाएगा, और a के स्थान पर 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 1 + b रहेगा। देखिए ये तो -1 फाइनली आ जाएगा, क्योंकि 1 में भागा दीजिए चाहे -1 में दीजिए, वो तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। और आपको पता है कि एक फार्मूला बैठ जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए एक बार सटा दिया और एक बार हटा दिया है, मतलब एक बार घटाया एक बार जोड़ा है, तो एक फार्मूला आप लोग याद किए होंगे। देखिए आपको हम साइड में लिखते हैं, ए वाला, a² - b²। तो एक बार सटा दीजिए दोनों को, और एक बार हटा दीजिए दोनों को, मतलब एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या कीजिए, घटा दीजिए। यही फार्मूला देखिए यहाँ पे काम करेगा, तो एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। a - b × a+b क्या होगा, a² और माइनस क्या होगा, b², और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली बचेगा इधर क्या, -1। और आगे बढ़ते हैं, a तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, a हो जाएगा b² माइनस में, और ये होगा -1। और आगे बढ़ते हैं, a +1 तो उधर जाकर -1 होगा, और ये बचेगा -b², तो -1 और a -1, तो फाइनली बचेगा -b² बराबर, ये क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, -2 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा अपना, इधर जो है स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या होगा, √ होगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ होगा। क्या होगा, प्लस माइनस के साथ होगा। तो हमारे पास b का भी वैल्यू आ गया। देखिए a का मान आया है 1 और b का मान आया है ±√2। लेकिन बहुत सारे बच्चे का एक सवाल रह गया होगा, क्या रह गया होगा वो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरुजी जितने भी टीचर हैं ABC जो आप लिए हैं सब कैपिटल ले लिए, जबकि अधिकतर गुरुजी हमारे क्या लेते हैं, स्मॉल लेते हैं। तो प्यारे नूनू लोग देखिए स्मॉल इसलिए नहीं लिए हम क्योंकि स्मॉल a और b का प्रयोग ये खुद कर दिया है, तो मामला क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम कैपिटल लेकर चलें, कुछ अलग लेकर चलें, अन्यथा फिर मामला क्या। तीसरा चैप्टर का भी है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि चर क्या है, अचर क्या है। तो बहुत नॉर्मल आपको हम समझा सकते हैं कि आप जो गर्लफ्रेंड बनाए वो क्या है, चर राशि है, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं वो क्या हो जाएगा, अचर राशि हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो चर राशि भी उसी को कहते हैं जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। और अचर राशि किसको कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। मतलब आप तो पता है कि अगर 7 फेरा लेंगे तो उस समय 7 जन्मों का कसम खिलाया जाएगा। मतलब एक जन्म में नहीं साथ देना है, 7 जन्म में साथ देना है। तो इसीलिए जो पति पत्नी होता है एक दूसरे का अचर राशि होता है। चलिए अब सवाल को सोल्व करते हैं हम लोग। लेकिन आज किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y और 40 डिग्री है। कितना कितना, एक है x, दूसरा है y और तीसरा कितना है 40 डिग्री। लेकिन आज दो कोण x तथा y का बीच का अंतर क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। तो
तो x तथा y का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और ये सवाल जो है 2018 बोर्ड में पूछा गया और 2022 बोर्ड में पूछा गया, तो एकदम गौर से देखें। सबसे बोला है त्रिभुज, तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं मेरे दोस्त। ये त्रिभुज बन गया अपना, इसका नाम प्यारा सा दे दिए ए बी सी। अब देखिए हम लोग चलते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ए कोण जो है x है और बी कोण क्या है y और सी कोण क्या है 40 डिग्री है, कोई जरूरी नहीं है ये मानल गेल वाली, हम क्या किया माने, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स किया हुआ है, त्रिभुज खुद माना हुआ है, आप चाहेंगे तो दूसरा नाम दे सकते हैं। हम दिए एबीसी, आप चाहिएगा तो पी क्यू आर दे सकते हैं, डी ई एफ कुछ भी दे सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, इसमें चलेंगे ए बी सी में, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है। एक नेट पूछवा बच्चा को भी पता है कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। वही लिखे हैं x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180। आगे बढ़ते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू में आएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास देखिए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री आएगा। और ये क्या होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। लेकिन हम लोग को पहले से दिया हुआ है, लेकिन क्या है, हम लोग को दे रखा है मेरे दोस्त, क्या दे रखा है, बोला है कि दो कोण x तथा y के अंतर, मतलब क्या हुआ इसका कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 30 डिग्री, ये खुद ही दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। अब आप लोग जानते हैं कि समीकरण हल करने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा 3 नियम को दिया गया है, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन। तो यहां से आप चाहेंगे तो कोई भी विधि को लगा सकते हैं, हम लगाने जा रहे हैं विलोपन विधि। देखिए आइए, एक पहला समीकरण में है x प्लस वाई बराबर 40, दूसरा में x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जोड़ देंगे सीधा। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर क्या है, 140 डिग्री। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर क्या है, 30 डिग्री। अब जोड़ रहे हैं दोनों को भाई, तो ये तो क्या होगा, कटम कुटम होगा, मर्डर हो गया एक दूसरे का। x और x कितना हो गया, 2x हो गया। इसको जोड़ दीजिए, ये 0 आ जाएगा, 14 3 कितना होगा, 17 हो जाएगा, यानी 170 डिग्री आ जाएगा। इसको काटेंगे, ये कटेगा कितना, 8 और 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 85 डिग्री आ गया। अब x का तो वैल्यू आ गया 85, x का मान रख देते हैं, x का मान कौन समीकरण में रखे, पहला में या दूसरा में, तोहरा जो पसंद है ओकरे में रख दा। हम तो रखो दूसरा में होगा, क्योंकि हमारा दूसरा पसंद रखो। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। ये देखो यहां दिल है x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। अब x का वैल्यू लाए हम लोग कितना, 85 लाए हैं, माइनस क्या होगा, y होगा बराबर क्या, 30 डिग्री होगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या होगा मेरे दोस्त, ये y हो जाएगा माइनस में, ये होगा 30 डिग्री और माइनस क्या, 85 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, मतलब माइनस 55 डिग्री होगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, तो गुरुजी ये तो 55 डिग्री आ जाएगा। मतलब एगो मान यहाँ 85 तोहरा के अले और दूसर का मान कितना आ गए y के 55 डिग्री, यही तोहरा की हो गए, आंसर हो गए। नंबर को डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो प्यारा प्यारा सवाल है और ये चौथा चैप्टर का है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए देखिए इस चैप्टर से क्या सवाल दे रहा है मेरे दोस्त, लिख रहा है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 कि क्या निकालना है, विवेचक ज्ञात करें एवं फिर
मूलों की प्रकृति को भी बताएं। और ये 2024 में सवाल पूछा गया, ऐसा सवाल आते रहता है। तो आइए कैसे हल करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया है उसको लिखेंगे। 9x² माइनस 6x+1 बराबर क्या है 0। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, बराबर में क्या होता है 0। तो देखिए सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। तो ए किसके स्थान पे बैठा हुआ है, तो 9। देखिए ए के स्थान पे 9 बैठा हुआ है, बी के स्थान पे क्या है ननू, तो बी के स्थान पे तो है सर -6, और सी के स्थान पे क्या है, तो सर यहाँ पे तो 1 है। देखिए ए बी सी को निकालना काफी आसान है हमारे लिए। अब सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विवेचक, जिसको हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से। और विवेचक इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो वैल्यू को रखिए आप लोग। गुरुजी b का वैल्यू है -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान कितना है, तो 9 है गुरुजी, और c का मान कितना है गुरुजी, तो 1 है। देखिए माइनस का स्क्वायर जब भी रहेगा तो सीधे प्लस होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। ये गुना कीजिए, 9 चौक कितना होगा 36। तो फाइनली हमारे पास 0 मिल जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब डी का वैल्यू 0 होता है तो लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना आ गया 0, तो लिखेंगे अतः मूल की प्रकृति। जब डी का वैल्यू 0 रहता है तो मूल की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक एवं समान। तो दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। अल्फा का जितना मान होगा उतने बीटा का मान होगा। इसका दो आंसर, एक तो आंसर आपको यहां मिल गया कि डी का मान आ गया कितना, यानी विवेचक का मान 0 आ गया। इसका मूल की प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक एवं समान हो गया। तो बहुत प्यारा सा सवाल था। लिख रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए या तो निकालिए जिसका 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद क्या है, 73 है। मतलब दो वो पद दिया है, 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद क्या दिया है, 73। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा मेरे दोस्त, तो देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले निकालना है हम लोग को T31 का मान निकालना है, क्योंकि ये पहले लिख दिया। उस एपी का 31वां पद निकालिए, तो लिख देते हैं कि T31 का मान निकालना है। अब दिया हुआ क्या क्या है मेरे दोस्त, तो दिया हुआ से पहले हम लोग लिख देंगे माना कि, थोड़ा सा लिख देंगे माना कि ए जो है प्रथम पद और डी जो है सारवंत। अब देखिए हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि 11वां पद मतलब T11। तो T11 को क्या दिया है वैल्यू भाई, तो दिया है T11 का वैल्यू 38। तो T11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सीधे एक कम कर दीजिए, 11 है तो 10 डी कीजिए, अगर 15 रहेगा तो 14 करेंगे, बराबर में क्या होगा 38 होगा। फिर देखिए पुनः ये दिया है 16वां पद, मतलब क्या दिया है, T16 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। अगर 73 दे रखा है हम लोग को, तो T16 को हम क्या लिखेंगे, A+15D लिखेंगे, बराबर में क्या 73 लिखेंगे। अब आइए देखें, आगे बढ़ाते हैं। ये जो आप लिखे हैं यहाँ पे, इसको समीकरण पहला रखिए, और ये जो आपका आया है इसको समीकरण दूसरा रखिए। अब देखिए दोनों समीकरण को थोड़ा सा गौर से देखिए, दोनों समीकरण का ए बराबर है तो दोनों समीकरण को घटा देते हैं, पहला माइनस क्या होगा दूसरा। पहला में लिख रहा है A+10D बराबर में दिया है कितना 38, और दूसरा में दिया है A+15D बराबर में दिया है 73। घटाते हैं, घटाने का रूल है कि ए प्लस में माइनस होगा, ए भी प्लस है तो माइनस होगा, और ए भी क्या होगा, माइनस होगा।
तो आइए देखिए, ए तो ए से कट जाएगा, यहाँ बचेगा -5d, इधर देखिए घटे 13 में से 8 चल जाएगा तो गुरुजी 5 बचेगा, और 7 में से 3 चला जाएगा, ये 7 बचा नहीं 6 बचा है, तो ये क्या होगा 35 होगा माइनस में। ये माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, घटाने उठाने तो आता है आप लोग को, d इक्वल टू आ जाएगा 35 बटा में ये 5 आ जाएगा, तो काट देंगे कितने बार में 7 बार में, d का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। जब d का मान आ गया है तो ये का भी मान निकाल सकते हैं, रख देंगे d का मान पहला समीकरण में रखने पर, पहला समीकरण में रखने पे कौन सा समीकरण में रखेंगे, पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या लिख रहा है, a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल टू में क्या है 73 है, 73 नहीं दोस्त 38 है, मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्या है 38 है। अब देखिए a का तो मान नहीं पता है लेकिन d का तो मान पता है मेरे दोस्त, कितना है d का, तो गुरुजी 7 है, 7 रख देंगे बराबर क्या होगा 38 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए प्लस क्या होगा 70 होगा बराबर क्या होगा 38। आगे बात करते हैं हम लोग, ए प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी ए बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70, तो हम लोग को फाइनली आ जाएगा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए यहां से 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, तो ए का मान आ गया -32। अब चलते हैं, हमको निकालना है 31वां पद, मतलब टी 31 निकालना है, तो क्या लिखेंगे a प्लस 30d लिखेंगे। तो आगे देखिए लिखते हैं, a का तो मान -32 है, प्लस 30 गुने d का मान जो है आपको पता है कि d का मान कितना है 7 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -32 प्लस 7 या क्या होगा 21 यानी 210, इसको घटा दीजिए, तो देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहां से बचेगा आपको 10 में से 3 चल जाएगा 7 बचेगा, ये था 2 लेकिन बचा है कितना 1, मतलब 178 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 178 राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पार्ट 4 वीडियो को देख लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी तैयारी को मजबूत बना कर रहिए।